आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस के बारे में बताएंगे। अगर किसी ने मेरे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पीछे जाके वीडियो देख ले। मैंने टेंस का एक चार्ट बनाया था जिसमें कि मैंने आपको 12 के 12 टेंस बताए थे। और इस वीडियो में हम इन 12 टेंस को क्रम से डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस, इस टेंस की जो पहचान है, इस टेंस को पहचानने का जो तरीका होता है, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। तो देखिए पीछे ता है आया है, इसलिए हम इस टेंस को किस रूप में पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस है। तो इसके बनाने का जो रूल है, अफर्मेटिव का जो रूल होता है इसके बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है। ये कब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस? जब कर्ता एक वचन हो। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस वाले टेंस में अफर्मेटिव वाले रूल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसे बनाएंगे हम। जैसे राम, सब्जेक्ट क्या है? राम जाता है, यानी कि वर्ब क्या है? गो। क्योंकि कर्ता एक वचन है, इसके साथ ईएस आ जाएगा। अब आप जानेंगे एस या ईएस कहां आता है। एस जब आएगा जब आपका जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट शब्द से खत्म हो रही है, कॉन्सोनेंट से, और अगर वो वोवेल शब्द पे खत्म होती है, जैसे कि ए, आई, ई, ओ, यू, तो वहां ईएस आता है। अब आपने देखा गो में ओ आया था, इसलिए इसमें ईएस आया। अगर ये शब्द कॉन्सोनेंट्स होते, यानी कि जो बचे 21 शब्द हैं, अगर उसमें से कोई शब्द आता तो वहां एस का इस्तेमाल होता। तो यहां आया है गोज, और इसके बाद क्या आएगा? टू स्कूल। तो इस रूल से हम अफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस को बना सकते हैं। अब अगर यही टेंस नेगेटिव में हो, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, यही टेंस नेगेटिव में नहीं आया है तो नेगेटिव हो गया, और ता है पीछे आ रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का है। इसका जो रूल होता है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है, इसके बाद इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू या डज के रूप में। डू या डज के रूप में हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। और इसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहां? राम। राम एक वचन है, एक वचन के साथ लगाएंगे डज, और बहुवचन के साथ लगाएंगे डू। तो यहां क्या है? राम एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? डज। रूल से ही चलेंगे। फिर क्या आएगा? नोट। अब आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जिसके साथ ता है जुड़ रहा, किसके साथ जुड़ता है? जा। तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी गो, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। टू स्कूल। तो नेगेटिव में बिल्कुल इसी के रूल से चले हम। सब्जेक्ट आया, फिर डू या डज में से डज आया, फिर नोट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और
ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से ये हुआ इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव, अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ये दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, जैसे यही टेंस अगर मैं क्या में बोलूं, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, और क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ता है। जो भी कोई टेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो नेगेटिव वाला रूल देखा ना अभी, ये डू या डज शुरू में आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, डू या डज, ये शुरू में आएगी, डू या डज। बाकी यही रूल रहेगा सेम, प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट हो तो यहां लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं है तो मत लगाना। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये वाला रूल होता है इसका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाने का। जैसे कि सेंटेंस क्या था, क्या राम स्कूल जाता है, तो रूल से चलेंगे। डू या डज में से क्या आएगा, अब यहाँ राम जो है एक वचन है तो क्या आया, डज। फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट राम, नोट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, गो, टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का हमने जाना। अगर सेकंड टाइप का, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहता है ना, क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीच में। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाई, कब को व्हेन, कैसे को हाउ, हु और वेयर। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये बीच में आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, सेंटेंस क्या बनेगा, यही राम स्कूल क्यों जाता है और क्वेश्चन मार्क। देखो क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, बीच में आ गया, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, इसका जो रूल रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिया हो, इसकी स्पेलिंग शुरू में आएगी, और पूरा का पूरा रूल यही रहेगा ऊपर का। तो ऊपर का रूल क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट हो तो यही लगेगा, नहीं तो मत लगाना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये रूल से हम प्रेजेंट इंडेफिनेटिव का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बनाएंगे, राम स्कूल क्यों जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो है क्यों, उसकी स्पेलिंग आएगी व्हाई, इसी रूल से चलेंगे। इसके बाद डू या डज, तो क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि राम एक वचन है, डज, फिर राम, इसके बाद नोट तो है ही नहीं इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो, टू स्कूल, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेटिव टेंस के चारों रूल हमने जाने, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे वो नेगेटिव का हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, और इंट्रोगेटिव में दो ये रूल है। इन रूल को फॉलो करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।